आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडकार पीपल्स वॉइस। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बामचेप बनाया, डीएस4 बनाया, बसपा बनाई और उसके बाद लोगों में एक जागृति आई। लेकिन उनके जाने के बाद पिछले कुछ सालों से, खास तौर से मैं देखूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के बाद जिस व्यक्ति को देखो वो नया संगठन बनाने की सोच ही रहता है। अगर किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष का पद दे दिया किसी संगठन ने और अब आपको बता दें कि 2-3 साल बाद कहे कि आपको जिलाध्यक्ष पद से हटाया जाता है, तो वो व्यक्ति आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष से तो हट जाएगा, लेकिन वो या तो सीधा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और वो भी अपना खुद का संगठन बनाकर। इस तरीके के कई सारे संगठनों की स्थापना पिछले कई सालों में बहुजन समाज में हो चुकी है। खास तौर से देखें तो इन संगठनों का मुझे ज़्यादा व्यापक तौर पर कोई इस्तेमाल, यानी राजनीतिक इस्तेमाल या सामाजिक क्षेत्र में इस्तेमाल कभी नहीं देखा जाता। हो सकता है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने तक सीमित रहें। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आपको बता दें कि जयंती पर एक सभा कर ले, केक काट ले, मोमबत्तियाँ जला ले, कुछ इस तरीके से कार्यक्रम उनके देखने को मिलता है। बात करें बामचेप की, तो बामचेप आपको बता दें कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाई थी और उसके बाद आपको बता दें कि बामचेप के इतने सारे टुकड़े होते गए जिसकी संख्या भी आपको बता दें कि गिनना अलग बात है। वामन मेश्राम बामचेप के अध्यक्ष बने, जो कि वर्तमान में बामचेप जो ज़्यादा चर्चा में है वो वामन मेश्राम की बामचेप को माना जाता है। और वो वामन मेश्राम की बसपा आपको जो बामचेप है उसमें भी अब बड़ी दरार सामने आ रही है कि वामन मेश्राम के कुछ लोगों ने अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो एक बामचेप है वो इस तरीके से देखें तो एक बामचेप नई गठित हो चुकी है। यानी वामन मेश्राम के साथ जो BL मातंग जैसे कई सारे लोग जुड़े हुए थे और बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उन लोगों ने पार्टी से आपको बता दें कि अपने आप को दूर कर लिया है, जो बामचेप है उससे दूर कर लिया और उसके बाद आपको बता दें कि अपनी नई बामचेप बना ली है और उन्होंने उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया घोषित कर दिया है। अब आखिर आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं क्यों। और भीम सेना की बात करें तो भीम सेना भी इतनी सारी है जिसकी कोई संख्या गिनना ही बहुत आपको बता दें कि मुश्किल है। भीम सेना, रजिस्टर्ड भीम सेना, नॉन रजिस्टर्ड भीम सेना, अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना, और मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी जिला स्तर तक लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इतनी सारी भीम सेनाएं जिसकी हो सकता है कि आपको बता देंगे। लेकिन आखिर बहुजन समाज के इन संगठनों की ऐसी स्थिति है क्यों? आखिर आपको बता दें कि ये संगठन ज़्यादा लंबे समय तक टिक क्यों नहीं पाते? क्यों आपको बता दें कि ये संगठन RSS की तरह मजबूती से चल नहीं पाते? क्यों ये संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में वापसी नहीं कर पाते? या कई सारे सवाल हैं। दरअसल आपको बताने की कोशिश करूं तो इन संगठनों में कांग्रेस जैसी ही प्रवृत्ति नजर आती है। जिस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस आज सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस सत्ता लोगों से दूर होती जा रही है, यानी कि एक ही परिवार के हाथ में या एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता का होना और उस व्यक्ति को आप यानी एक व्यक्ति का हावी होना संगठन पर, और ज़्यादातर संगठनों की यही कहानी है। कोई भी नेता आपको बता दें कि दूसरा नेता तैयार नहीं करता है, या तो किसी संगठन में क्षेत्र हावी होता है या फिर आपको बता दें कि व्यक्ति हावी होता है। लगातार इस तरीके की प्रक्रियाएं मैंने देखी है। कई सारे संगठन हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा किसी बाकी लोगों का कोई पता भी नहीं होता कि वो कौन है। कई सारे संगठन ऐसे हैं जिनमें अध्यक्ष के अलावा दूसरे लोगों का पता तो होता है, लेकिन वो सब या तो एक गांव के होते हैं या एक जिले के होते हैं या एक शहर के होते हैं। इसके अलावा बाकी जो देश भर की टीमें होती हैं उनमें कोई ज़्यादा बड़ा भागीदारी नहीं दी जाती। इसी तरीके के हालात आपको बता दें कि चाहे बसपा हो, चाहे बामचेप हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे और संगठन जितने भीम सेना हो, चाहे कितनी कोई सेना हो, उनके होते जा रहे हैं। वर्तमान के समय में देखें तो भीम आर्मी आपको बता दें कि सामाजिक संगठनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और मीडिया में भी हाईलाइट रहने के मामले में मीडिया में भीम आर्मी का एक अलग रोल है। भीम आर्मी लगातार आपको बता दें कि मीडिया में हाईलाइट रहती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर सही समय पर चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी भीम आर्मी में नहीं सुधार करते हैं तो उनमें भी आपको बता दें कि इसी तरीके की संभावनाएं बन सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि जब से भीम आर्मी बनी है उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानेंट है। अभी तक आपको बता दें कि कोई 5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई नया आपको बता दें कि अध्यक्ष है वो बदला जाए। और बामचेप का भी यही हाल है कि बामचेप में आपको बता दें कि वामन मेश्राम पिछले कई सालों से लगातार अध्यक्ष रहे और आखिर में आपको बता दें कि संगठन में फूट पड़ गई। और इसी तरीके से आपको बता दें कि BSP की है कि आज BSP में आपको बता दें कि वो 0 तक आती जा रही है। इसके अलावा भीम सेनाएं जितनी बनी हुई उनकी भी यह हालत है। यानी बहुजन समाज के संगठनों के अंदर व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, ये तमाम चीज़ें हावी है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र हावी होना चाहिए, व्यक्ति हावी नहीं होना चाहिए। और किसी भी बहुजन संगठन में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन संगठनों के अंदर कभी भी अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का या किसी भी चीज़ का चुनाव करवाने के लिए आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। यहां तक कि आपको बता दें कि अध्यक्ष बदलते समय सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं पूछा जाता है। मिलेंगे किस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।